अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम किया था 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसे हमें कहते हैं कि अ लैडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ग्राउंड एंड रीच अ हाईएस्ट हाइट ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। बच्चों, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, जो कि हम दीवार के साथ लगाते हैं और फिर ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए, एक वर्किंग के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक दीवार है और इस दीवार के साथ हम यूँ एक लैडर बोर्ड यानी कि एक सीढ़ी जो है वो लगाते हैं। ये जो है ये नीचे ग्राउंड सरफेस है, यानी कि उसकी बेस समझ लें। ये ग्राउंड लेवल यानी कि रूम की जो बेस है वो है। ठीक हो की बात? कहते हैं ये जो दीवार है उसके साथ हमने ये लैडर बोर्ड जो है वो अटैच की। कहते हैं ये जो लैडर बोर्ड हम दीवार के साथ अटैच करते हैं ना, इसका ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। वो कितना बनता है? 60 डिग्री का। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि ये जो लैडर है ये अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, यानी दीवार की जो हाइट है वो 10 मीटर है। ठीक है, यानी कि दीवार की हाइट कितनी बता रहा है हमें? 10 मीटर। यानी कि दीवार की जो हाइट है वो 10 मीटर है और ये लैडर उस दीवार के साथ 60 डिग्री के एंगल बना रही है। तो बताइए फिर ये लैडर कितनी बड़े, यानी कि इसकी लेंथ फिर कितनी होगी, यानी कि कितनी लेंथ तक ये दीवार को कवर करेगी। हमने बेसिकली ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड करनी है यहाँ की। तो अब हमें पता है कि ये हमारे पास है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सिर्फ जो एंगल आता है वो सिर्फ साइन के साथ आता है। तो हम यहाँ सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है? वो हमारे पास यही है कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। अब थीटा चूँकि उसने बता दिया ग्राउंड लेवल में 60 डिग्री है, तो लिहाजा हम जो है यहाँ पर 60 डिग्री पुट करेंगे और परपेंडिकुलर में हाइट कितनी है? वो 10 मीटर है और हाइपोटेन्यूज यानी कि लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों, साइन 60 निकाला जाए कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर आता है √3/2, यानी कि इसका आंसर क्या आता है? √3/2 इक्वल टू 10 मीटर आवर लेंथ। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि L जो है वो 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जो है वो 10 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन है ना। तो ये आ जाएगा L इंटू √3 और 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर। और यहाँ पर लेंथ की वैल्यू निकालनी तो √3 क्या होगा? उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 2 10 इधर क्या होता है? 20 मीटर डिवाइडेड बाय √3। तो यानी कि आप इसको और दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि और करके कि 20 को √3 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी आप लिख सकते हैं, यानी कि वो आंसर आपके पास पॉइंट में आएगा 11.547 जो है। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों सही। तो इस तरीके से हमने इस लैडर्स की जो है वो हाइट लेंथ फाइंड कर ली है कि उसकी कितनी लेंथ है। अगर दीवार की 10 मीटर हाइट हो और वो लैडर जो है उस दीवार के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उस लैडर की लेंथ कितनी होगी। ठीक होगी बात? अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की जानब। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि एक लाइट हाउस टावर इन 150 मीटर हाइट फ्राम द सी लेवल पर एक लाइट हाउस है जिसकी जो हाइट है, यानी कि उस लाइट हाउस की जो टावर की हाइट है वो कितनी है? 150 मीटर, यानी कि 150 मीटर उसकी हाइट हो गई। ये सी लेवल और सी लेवल से उसकी हाइट कितनी है? 150 मीटर। कहते हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्राम द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि ये टावर है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने कहा था टॉप पे इसका एक डिप्रेशन एंगल बनता है। यानी कि यूँ समझ लें कि यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ इसका एक एंगल बनेगा डिप्रेशन का। ठीक है, और फिर क्या कहता है? टू अ शिप इज़ 60 डिग्री, यानी कि शिप का जो एंगल है वो कितना बनता है? 60 डिग्री के साथ। यानी कि एक एंगल इसका यहाँ बनता है और एक एंगल जो है वो नीचे बनता है। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द टावर। ठीक हो की बात? यानी कि यूँ कह रहा है कि जितना एंगल, यानी कि जो डिप्रेशन एंगल है वो शिप है। शिप कहता है कि इतनी दूर है, कि यूँ समझ लें कि ये टावर, ठीक है, सी लेवल के ऊपर, और ये शिप है। ठीक है, यानी कि ये शिप पे कहते हैं इस शिप के जो टॉप पे ना टावर के साथ जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का है। ठीक हो की बात? और यहाँ पर भी जो इसका एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री का। डन हो की बात?
कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर। ये यहाँ पर टावर है और यहाँ पर शिप है, कहते हैं इनके दरमियान जो इतना गैप यानी कि इतना डिस्टेंस है ना, वो आपने फाइंड करना है। इनके उसको मैं एक्स कह देता हूँ। डन हो की बात। लें जी, अब यानी कि ये होगी एंगल ऑफ एलिवेशन और ये होगी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक हो की बात। डिप्रेशन टॉप पे होता है और एलिवेशन जो है वो ग्राउंड लेवल पर होती है। अब सुन ले, अब हमारे पास है हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ओवर बेस और एंगल। तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते थे टैन का, यानी कि आ जाएगा टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टैन जो है वो हमारे पास है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है वो हमारे पास है 150 मीटर चूँकि हाइट है टावर की, और बेस हमारे पास x है जो कि हमने फाइंड आउट करनी। अब tan 60 की बच्चों वैल्यू ली जाए ना कैलकुलेटर के ऊपर, तो वो बराबर होती है हमारे पास √3। वो हमारे पास किसकी बराबर होती है √3 के, एंड 150 मीटर इक्वल टू x। अब ये आपस में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी √x की जगह पर आ जाएगा और x जो है वो √3 की जगह पर चला जाएगा। तो पीछे हमारा जो आंसर बनेगा 150 मीटर डिवाइडेड बाय √3। तो अब क्या करोगे कि 150 को √3 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50 इंटू √3, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 50 इंटू √3। ये भी आंसर सही है। और दूसरा आंसर आपके पास इसको पॉइंट, ये आंसर भी सही है और पॉइंट में भी इसका आंसर लिख देते हैं, वो आता है 86.602। डन हो के बाद, यानी कि तीनों आंसर जो है इसके, जो इसकी यानी कि टावर और शिप के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। डन हो के बाद अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6 से कहते हैं मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड in walking 100 meter toward the pole and the measure of angle is found to be 30 degree. Find the highest of the pole. अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर दो एंगल बनते हैं। कहते हैं एक पोल है, ठीक है, ये मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक ग्राउंड लेवल पे पड़ा हुआ एक पोल है। ठीक हो की बात। कहते हैं ये इस पोल के साथ दो एंगल बनते हैं। वो पोल के साथ दो एंगल कौन कौन से हैं? कहते हैं दो एंगल हमारे पास इस तरह के हैं कि उसकी जो टॉप लेवल से ना, यानी कि उसकी जो ग्राउंड लेवल पे एंगल बनता है वो एक 15 डिग्री का है, और यानी कि यूँ बनता है एक एंगल यूँ पर, इस तरह इस फॉर्म पर, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमारे पास कितना है 15 डिग्री है। ठीक है। कहते हैं इस पॉइंट यानी कि इस एंगल ऑफ एलिवेशन से एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है पोल की जानिब, यानी कि पोल की तरफ मूव करता है। ठीक हो की बात। कहते हैं कि इतना अगर वो मूव करता है ना, तो यहाँ पर मूव करते वक्त उसका यहाँ पर एक एंगल बनता है 30 डिग्री का। यहाँ पर एंगल कितने का बनता है 30 डिग्री का। कहते हैं कि इस पोल से इधर, यानी कि इस पॉइंट से लेके और पोल की तरफ जब मूव कर रहा होता है तो वो 100 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। कितने कवर करता है 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन ये इस पोल के दरमियान एक और एंगल बनता है 30 का, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है। ये तो हो गया 100 मीटर टोटल डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, इसको उसके टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस में क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि ये तो 100 जो है ना 100, ये यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है। यानी कि इस पॉइंट से लेके, मैं इनको नाम से देता हूँ फिर आसान हो जाएगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी है, ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट का डी है। यानी कि ए से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, और डी से लेके सी तक का डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्स डिस्टेंस है ना, ये बेसिकली मैंने टोटल डिस्टेंस लिया है, यहाँ से ए से लेके सी तक का टोटल डिस्टेंस है। ठीक है। तो अब वो कितना टोटल डिस्टेंस है वो हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए ये मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक्स को 100 में से माइनस कर दिया, यानी कि 100 को टोटल डिस्टेंस में से क्या कर दी माइनस कर दी है। डन हो की बात। अब वो कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं कि एंगल ऑफ, यानी कि यहाँ पर दो एंगल बनते हैं, एक बनता है 15 डिग्री का और एक बनता है 30 डिग्री का। हमें फाइंड क्या करना है, कहते हैं फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल। तो पहले ट्रायंगल अगर लिए जाए तो पहले ट्रायंगल हमारे पास क्या थी ए बी और सी, यानी कि पहले 30 को इग्नोर करें तो एक एंगल बनती है ए बी और सी, दूसरी कौन सी बनती है डी बी और सी। तो दोनों में हमने हाइट ही निकालनी है, दोनों में हमने क्या करनी है हाइट ही निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि अब देखें, पहले अगर मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, मेजरमेंट ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक हो की बात। तो यहाँ हाइट और यहाँ पर
मुझे उसकी बेस भी गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक सिंपल फार्मूला लगा लेंगे। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला हमारे पास है कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, परपेंडिकुलर अवर बेस। अब यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है? 15 डिग्री है। परपेंडिकुलर तो हो जाएगी हाइट, और ये हमारे पास बन जाएगा 100 डिग्री। डन होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस 100 को इधर यानी कि डिवाइड और इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। डन होने के बाद अब बच्चों हमने यहाँ पर वैल्यू निकालनी है बेसिकली, कि हमारे पास वैल्यू निकल आए हाइट की। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। लें जी, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि आपने अब दूसरी ट्रायंगल लेनी है। कौन सी दूसरी ट्रायंगल थी? मेजरमेंट ट्रायंगल बी टी और सी, यानी कि एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी थी और एक ट्रायंगल हमारे पास बी डी और सी। अब इसमें क्या है? इसमें भी अगेन वही फार्मूला लगेगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। अब यहाँ पर जो थीटा है बच्चों वो हमारे पास है 30 डिग्री, तो हम पुट करेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर तो हो जाएगा हमारे पास हाइट, बेस इसकी कितनी है? x माइनस 100। हम इसको क्या पुट कर दें? x माइनस 100 डिग्री। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे कि ये जो x माइनस 100 है इसको इस तरफ हम शिफ्ट कर लेंगे, यानी बन जाएगा tan 30 डिग्री इंटू x माइनस 100 डिग्री इक्वल टू हाइट। अब सबसे पहले ना हमारे पास यहाँ पे एक x की वैल्यूज होनी चाहिए, क्योंकि हाइट तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले हमें इसका क्या करना है? ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे कि अब ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बन गई 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, यानी कि यहाँ पर h की वैल्यू हमारे पास उधर क्या निकली है, ये दोनों को कंपेयर कर लेंगे। लेकिन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब जो है इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूँगा। जब कंपेयर करते हैं तो बच्चों हमारे पास बन जाता है 100 tan 15 डिग्री इक्वल टू x माइनस 100 इंटू tan 30 डिग्री। डन होने के बाद अब इस tan को अंदर मल्टीप्लाई करें और ये बन जाएगा tan 100 इंटू tan 15 डिग्री इक्वल टू बन जाएगा x इंटू tan 30 डिग्री माइनस 100 इंटू tan 30 डिग्री। अब ये चूँकि इधर माइनस हो रहा है, इस साइड पर क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि 100 tan 15 डिग्री प्लस 100 इंटू tan 30 डिग्री इक्वल टू x इंटू tan 30 डिग्री। अब चूँकि दोनों में 100 कॉमन है तो 100 को कॉमन निकाल लें, अंदर बन जाएगा tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री इक्वल टू x इंटू tan 30 डिग्री। अब हम tan 15 की और tan 30 की जो है वो वैल्यू निकालती हैं। तो tan 15 का बच्चों आंसर आता है 2 इंटू माइनस √3, यानी कि tan 15 का आंसर क्या आता है? 100 इंटू 2 माइनस √3 प्लस, और अगर हम निकालें tan 30 की वैल्यूज़ तो वो हमारे पास बच्चों आता है √3/3 इक्वल टू x इंटू ये बन जाएगा √3/3। डन होने के बाद अब बच्चों हमने ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब चूँकि ये एक वैल्यूज़ है और ये हमारे पास 3 है, तो यहाँ इसका थोड़ा सा एलसीएम लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा 100 इंटू, यानी कि 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम, और ये 3 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई भी होगा। 3 2 इधर क्या हो जाएगा? 6 माइनस इंटू 3 इंटू √3 एंड प्लस का 3। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, तो ये उधर उलट हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा 3/√3 इक्वल टू x। अब ये क्या होगा कि ये 3 जो है इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 3 से क्या हो जाएगा?
कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे हमने बच्चों इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वो हम निकाल लेते हैं। ये बन जाएगा 100 6 माइनस 3 इंटू √3 प्लस का 3 एंड डिवाइडेड बाय √3। अब अपने कैलकुलेटर के ऊपर इस पूरी वैल्यू को लिखना है। यहाँ पर जगह कम है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर कर देता हूँ। तो आप इस पे कैलकुलेटर पे लिखेंगे 100 इंटू 6 माइनस 3 इंटू √3 प्लस का √3 एंड डिवाइडेड बाय √3। तो बच्चों आपके पास एक आंसर आएगा 146.410, यानी कि x का यहाँ पर x का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 146.410। यानी ये हमने क्या निकाला है, x का आंसर निकाल लिया। अब यहाँ पर तो मैंने निकाल लिया x का आंसर। अब आपने क्या करना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 की हाइट सेपरेट फाइंड कर लेनी है और दूसरी जो उसमें x की वैल्यू पुट करके दूसरी की वैल्यू आपने पुट कर लेनी है। अब हम चलते हैं कि हाइट ऑफ पोल कितना था, ये हमने फाइंड करना था बेसिकली। तो हम लिखेंगे कि 4 हाइट ऑफ पोल। अब इसमें क्या था, मैं अगर इसकी पहली इक्वेशन लेता हूँ फ्रॉम 1, तो वो हमारे पास था 100 इंटू 10 15 डिग्री इक्वल टू हाइट। तो इसको सॉल्व आउट करें, ये बनेगा 100 इंटू 10 15 के भी बच्चों वैल्यू निकाली थी, वो थी 2 माइनस √3 इक्वल टू हाइट। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, यानी कि बन जाएगा 100 इंटू 2 माइनस √3। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आता है 26, यानी कि पहली जो हाइट हमारे पास निकली थी 15 डिग्री एंगल के साथ, वो कितनी निकली है, 26.79। अब इसकी दूसरी हाइट भी थी फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसमें हमारे पास था x माइनस 100 इंटू 10 30 डिग्री इक्वल टू हाइट, ठीक होगी बात। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यूज। x की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी, वो क्या थी 146.410 माइनस 100 इंटू 10 30 डिग्री इक्वल टू हाइट। लें जी, तो 146.410 माइनस 100 करें तो पीछे हमारे पास आंसर बच जाता है 46.410 और 10 30 की भी हमने वैल्यू निकाली थी, वो आई थी √3/3 इक्वल टू हाइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3 जो इसका आंसर आया था पीछे हमारे पास, इन दोनों को माइनस करने के साथ उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3/3। तो वो हमारा भी हाइट का आंसर क्या आता है 26.79, यानी कि दोनों पोल के साथ जो हाइट का आंसर आता है वो सेम आता है, यानी कि चाहे इधर निकाल लो चाहे इधर निकाल लो, हाइट का आंसर हमारे पास सेम आएगा। डन के बाद तो बच्चों ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमें कहा जाता है कि फाइंड दी मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन, कि आपने एक एंगल फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, जो कि सन के साथ बन रहा है। कहते हैं एक टावर है जिसकी हाइट जो है वो 300 मीटर है। मैं कहता हूँ कि एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 300 मीटर, यानी कि ये हाइट होगी उस टावर की। और इस टावर का कैसे हैं, जो प्रोजेक्शन है ना, जो अक्स है, यानी कि उसका जो शेडो है वो नीचे है, यानी कि यहाँ पर बन रहा है इस तरह। वो भी पेन यहाँ रखे ना, तो इसका कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा हो ना स्ट्रेट वर्टिकली, उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो एक्स एक्सिस पे बन रहा होता है, ठीक है। तो ये एक टावर है, तो इसका प्रोजेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस पे बनेगा, तो यहाँ पर है। कहते हैं इस जो प्रोजेक्शन की यानी कि जो शेडो की लेंथ है ना, वो हमारे पास 450 मीटर है। वो हमारे पास कितनी, यानी कि ये लेंथ जो है वो कितनी है 450। कहते हैं कि ये इस शेडो और इस टावर की हाइट के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर अवर बेस। तो परपेंडिकुलर अवर बेस हो तो हम उसके लिए tan थीटा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अवर बेस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे
tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है वो हमारे पास है 300 मीटर और बेस कितनी है 450 मीटर। ठीक है, वो मीटर मीटर से काट देगा, ये 0 से काट देगा। 15 2 ज़र होता है बच्चों 30 और 15 3 ज़र होता है 45। तो पीछे आ जाता है tan थीटा इक्वल टू 2/3। तो बच्चों 2/3 किया जाए कैलकुलेटर पे तो उसका आंसर आता है 0.67। टर्नों के बाद अब चूँकि हमने यहाँ पर एंगल निकालना है तो थीटा के एंगल निकालना है तो tan जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, उस गिवन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह। तो अब आपने क्या करना है कि tan इन्वर्स का यहाँ पर वैल्यू निकाल लेनी है कि यानी कि शिफ्ट को दबा के tan इन्वर्स tan दबाएंगे तो tan इन्वर्स हो जाएगा 0.67। तो आपके पास बच्चों आंसर आ जाएगा 33 यानी कि यूँ कह लें कि आपके पास जो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 33.8, तो राउंड ऑफ होकर आ जाएगा 34 डिग्री। डन होगी बात। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आती, कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।